हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन और बिल्कुल नई सरकारी नौकरी की वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, झारखंड खनिज विकास निगम की तरफ से सरकारी नौकरी की नई वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल नई वैकेंसी है, फ्रेश रिक्रूटमेंट है, JSMDC बोलते हैं इसे, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यहाँ से वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। पहली बात तो ध्यान लीजिए, ये झारखंड स्टेट मिनरल है, यानी झारखंड विकास निगम की तरफ से, खनिज विकास निगम की तरफ से भर्ती है। तो सिर्फ झारखंड के नहीं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, हम झारखंड वासी पूरे भारत को आवेदन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। किसी भी कोई भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में नहीं आता है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड सरकार के अंडर में आता है। तो टोटली झारखंड गवर्नमेंट इसको लीड करती है, जिसका हेडक्वार्टर डोरंडा जो है वो रांची में बेस्ड है। और यहीं के द्वारा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस निकाली गई है, जो कि एक प्रकार की FTC के बेसिस पे होगी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी, द डिजायबल क्वालिफिकेशंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखिए, कुछ वैकेंसी जो है वो अलग अलग बेसिस पे, अलग अलग वैकेंसी में जितने भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहली पोस्ट है माइनिंग मैनेजर की, जो कि कोल माइनिंग में वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास की। और यहाँ पर एक वैकेंसी 75,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी, यानी 75,000 आपको सैलरी पर मंथ मिलेगी। इसमें अप्लाई कौन कर सकता? या तो डिग्री होनी चाहिए, या तो डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस फर्स्ट क्लास की आपने DGMS धनबाद के द्वारा कोल इशूड का एक सर्टिफिकेट लिया है, अप्लाई कर सकते हैं। यानी BTech या फिर डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग में आपका ब्रांचेज होना चाहिए, प्लस आपका 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज तो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी एज है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका माइन सेफ्टी की, ये भी कोल माइनिंग में होगा, सारा पोस्ट कोल माइनिंग से रिलेटेड है। 75,000 सैलरी, इसमें भी BTech या फिर डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस DGMS का सर्टिफिकेट, 5 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी बम्पर एज लिमिट आ रहा है, आपके लिए भी वैकेंसी आ रहा है, टेंशन ना लें। माइनिंग मैनेजर, मैनेजर जो माइनिंग सेकंड क्लास की, ये कोल माइनिंग का आपका सर्टिफिकेट है, जिसमें 2 जनरल की पोस्ट है, एक ST में है। तो टोटल 3 वैकेंसी इसमें है, 60,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी आपको। इसमें भी डिग्री BTech आपने किया है, फिर डिप्लोमा माइनिंग मैनेजर का सर्टिफिकेट है, प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर जो मांगा गया है वो विद सर्टिफिकेट का, मैनेजर का, सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट, प्लस 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और यहाँ पर एज आपका 62 है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर आपका है आपके लेवल की पोस्ट ओवरमैन। जी हाँ, अगर आपने ओवरमैन का फॉर्म अप्लाई करना है, 2 वैकेंसी है, एक जनरल है, एक ST है। RS 35,000, 35,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। यहाँ पर BTech या फिर डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, प्लस ओवरमैन का सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आप मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करें। माइनिंग सरदार की वैकेंसी है, 25,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। इसमें आपने इंटर कर रखा है, यानी कि अगर आपने मान लीजिए 12 पास कर रखी हो, या फिर कई सारे स्टूडेंट ITI करते हैं, ITI करने के बाद आपने माइनिंग सरदार का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, 5 ईयर, 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई करें। नेक्स्ट है यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, 30,000 40 रुपये सैलरी मिलेगी। डिग्री चाहिए, BTech चाहिए, BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 40 ईयर एज लिमिट आपका रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की, इसमें 16,190 रुपये मात्र आपको सैलरी मिलेगी। तो बहुत कम सैलरी है यार। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में कौन ही अप्लाई करेगा? 16,190 रुपये, कहीं मिस्टेक तो नहीं लिखा? क्योंकि एक्सपीरियंस तो बराबर है, 40 साल एज में। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट आपके पास है, लाइसेंस विद सर्टिफिकेट, माइनिंग सर्टिफिकेट के बाद आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, जो भी पोस्ट में, आप अप्लाई यहाँ पे कीजिए। एक अच्छी खासी जॉब्स अपॉर्चुनिटी, बिकॉज झारखंड में आपकी जॉब लगने वाली है। ओके, यानी कि झारखंड में आपकी जॉब्स यहाँ पे होगी, एक बेहतरीन जॉब्स अपॉर्चुनिटी।
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगना है। एक फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करनी है। और ये डोरंडा रांची जो लास्ट डेट है आपका भेजने की 28 जनवरी 2026 से पहले ये फॉर्म आप लोग भेज देना डियर। ये एक एक साल का टेन्योर है, पहले 1 साल की नौकरी, दोबारा देखा जाएगा तो 2 साल की नौकरी, इस प्रकार से एक्सटेंड होता रहता है। एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसका लिंक आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशंस के साथ अटैच मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फॉर्म कैपिटल लेटर में फिलअप कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है अप्लाई करो। और जो दिया गया है पोस्ट है डोरंडा रांची में, इसी एड्रेस पे आपको फाइनली भेजना है। ओके, तो जाइए अप्लाई कीजिए। सैलरी तो आपने देख ली, बाकी बात कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।